हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग इस वीडियो में ऑन जेनिफर्स टाइगर्स पोयम को कंप्लीट करेंगे। दिस पोयम वाज रिटन बाय एंड्रीन रिच। शी वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1929। पहले हम यहाँ पर इसका जो एक एक्सर्प्ट दिया गया है, एक छोटा सा पार्ट दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। लेटर ऑन हम इस पोयम की एक समरी करेंगे, देन हम पोयम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। Andreen Rich was born in Baltimore, that's in Maryland. Maryland in which state? USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She had published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. Actually, Andreen Rich ने women's movement के बारे में लिखा है, women empowerment के बारे में लिखा है। इन्होंने कम से कम 19 वॉल्यूम पोइट्री की पब्लिश की है। एसेज भी इन्होंने लिखे हैं, कम से कम 3 कलेक्शन ऑफ एसेज या प्रोज राइटिंग इन्होंने पब्लिश की है। A strong resistance to racism, militarism echoes through her work. इन्होंने अपने वर्क में रेसिज्म की बात की कि किस तरीके से लोग रेसिज्म के आधार पर, कलर के आधार पर भेदभाव करते हैं। मिलिट्रिज्म इकोज के बारे में बात की कि किस तरीके से एक नेशन के पास मिलिट्री होनी चाहिए। जो ये पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसमें इन्होंने किस बारे में बात की है? इन दिस पोयम शी एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है एक तरीके की रुकावट, एक तरीके की बाधा, लिमिटेशन, कन्फाइनमेंट। सो बेसिकली इस पोयम में एंड्रीन रिच जो है वो आंट जेनिफर की कंडीशन बताती हैं, लेकिन आंट जेनिफर जो है शी रिप्रेजेंट्स विमेन अक्रॉस द ग्लोब। मतलब ये सभी विमेन को, इस दुनिया में जितनी भी औरतें ना, ये सबको रिप्रेजेंट कर रही हैं। और आंट जेनिफर की कंडीशन को बताया कि कैसे ये लेडी जो है मैरिड लाइफ में स्टक हो चुकी है। मैरिड लाइफ में किस तरीके से एक विमेन बाधाएं देखती है, रुकावटें देखती है, किस तरीके से उसको सप्रेस किया जाता है, ओप्रेस किया जाता है, वो सब बातें यहाँ बताई गई हैं। तो मैं आपको छोटी सी एक समरी बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम इस पोयम को कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली इस पोयम में एक है आंट जेनिफर, वो ऐसे एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, ठीक है। वो इस एम्ब्रॉयडरी में तरह तरह की चीज़ें बनाती हैं और इसमें वो टाइगर्स को भी डिज़ाइन करती हैं। एक्चुअली टाइगर्स को भी वो बनाती हैं। तो टाइगर्स को वो क्यों बनाती हैं? एक्चुअली टाइगर्स के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स दिखा रही हैं कि अंदर से तो आंट जेनिफर जो हैं वो खुलना चाहती हैं, ओपन होना चाहती हैं, लाइफ में थोड़ा सा मस्ती करना चाहती हैं और उनकी होप है कि वो अपनी आवाज़ उठा पाए। लेकिन इन रियलिटी उसको ऑप्रेस किया हुआ है, सप्रेस किया हुआ है उनके हस्बैंड ने, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं, इन एम्ब्रॉयडरी में वो इस तरीके से ऐसे डेनिजन्स दिखाती हैं। डेनिजन्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? डेनिजन्स का मतलब हो गया वो घना सा जंगल ऐसे दिखाती हैं, जिसमें वो टाइगर्स भी दिखाती हैं जंगल में। जो टाइगर है वो येलो कलर का, जैसे टोपाज नहीं होता है, टोपाज एक तरीका का जो पुखराज है, टोपाज जैसा होता है येलो कलर का, वैसे येलो कलर का टाइगर वो दिखा रही हैं। और ये जितने भी टाइगर हैं ये क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ये जंप कर रहे हैं, ये प्रांस कर रहे हैं। प्रांस का मतलब होता है जंप करना, तो ये फ्रीडम से जंप कर रहे हैं। एंड ये दिखाया जा रहा है इसमें, इस पोयम में, कि जो आंट जेनिफर है ना, वो भी इन टाइगर्स की तरह से जंप करना चाहती है, से छलांग लगाना चाहती है। छलांग लगाने का सेंस यहाँ पर ये है कि वो अपनी मर्जी से उड़ना चाहती हैं, अपनी मर्जी से रहना चाहती हैं, लेकिन उनके जो हस्बैंड है वो उनको दबा कर रखते हैं। फिर यहाँ पर एक रिंग की भी बात हुई है कि किस तरीके से आंट जेनिफर को ये जो शादी में पहनाई हुई रिंग है, ये जो बंधन है शादी का, ये इनको एक बर्डन लगता है, क्योंकि इसकी वजह से ये ओपन नहीं हो पा रही हैं, अपने दिल की बातें नहीं सुन पा रही हैं, राइट। तो चलिए अब हम पोयम शुरू करते हैं। तो इसमें जो ये पोयम में आंट जेनिफर है, ये किन किन को रिप्रेजेंट करती है? पहली बात ये ध्यान रखना, शी इज़ विक्टिम ऑफ ओप्रेशन, ठीक है। शी इज़ विक्टिम ऑफ ओप्रेशन, शी इज़ विक्टिम ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। व्हाट इज़ पेट्रियार्कल सोसाइटी? बेसिकली जिसमें मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी होती है, वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ में क्या होता है कि शोविनिज्म आपको देखने को मिलता है। जो मेल लोग हैं वो विमेन को आगे नहीं बढ़ने देते। एंड इसके अलावा आंट जेनिफर इज़ रिप्रेजेंटिंग विमेन अक्रॉस द ग्लोब। मतलब ये सभी विमेन को
रिप्रेजेंट कर रही हैं कि सभी औरतों की मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही हालत होती है कि वो शादी से पहले अपने ब्रदर एंड अपने फादर की सुनती हैं और उनकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाती हैं। आगे जाकर उनके जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद उनके हस्बैंड एंड उनके इन लॉज जो हैं वो उनको अपने मन की नहीं करने देते हैं। सो एट द एंड जो विमेन है वो ओप्रेस्ड रहती है, सप्रेस्ड रहती है। फिर यहाँ पर टाइगर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअली यहाँ पर टाइगर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, वो फ्रीडम जो ना कि आंट जेनिफर इनफैक्ट सब विमेन चाहती हैं। आंट जेनिफर ही नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब जितनी विमेन हैं वो टाइगर्स के थ्रू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्रीडम, कि वो फ्रीडम चाहते हैं। शी वॉन्ट बोल्डनेस, आंट जेनिफर को बोल्डनेस चाहिए तो वो टाइगर के थ्रू बोल्डनेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फियरलेसनेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, कि वो फियरलेस होना चाहती हैं, वो किसी से डरना नहीं चाहती। राइट, अब हम पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्चुअली जैसे कि देखो ये यहाँ पर जो कढ़ाई कर रही है ना, ये जो यहाँ पर कढ़ाई कर रही हैं ये स्क्रीन है बेसिकली। राइट, या फिर इसको पैनल कह लो। तो ये एक्चुअली जब कढ़ाई कर रही हैं, जिस स्क्रीन पे जहाँ पर ये कढ़ाई कर रही हैं उसमें इन्होंने टाइगर्स बनाई। ठीक है, तो आंट जेनिफर क्या कर रही है? आंट जेनिफर एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उस एम्ब्रॉयडरी करते वक्त उन्होंने टाइगर्स बनाए और वो टाइगर क्या कर रहे हैं? वो टाइगर प्रेंस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वो टाइगर जो है खूब दौड़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं अक्रॉस द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर ऐसे वो जंप कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने बनाया ऐसे देखो स्क्रीन पर, ये देखो ये जंप कर रहे हैं ना, ऐसे वो जंप कर रहे हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपैज का मतलब, ब्राइट मतलब एकदम चमकीला, टोपैज क्या होता है? टोपैज एकदम येलो कलर का होता है। तो इन्होंने जो टाइगर दिखाए हैं वो ब्राइट येलो कलर के दिखाए हैं। तो येलो कलर के ये टाइगर इन्होंने शो किए हैं। और कहाँ रहते हैं ये टाइगर? डेनिजन में। डेनिजन का मतलब है घना सा जंगल, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो इन्होंने एक्चुअली अपनी एम्ब्रॉयडरी में फॉरेस्ट दिखाया है, डेंस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को डेनिजन कहा गया है एंड इस फॉरेस्ट में येलो टाइगर्स दिखाए हैं। एंड येलो टाइगर्स क्या कर रहे हैं? एक्चुअली वो फ्रीली घूम रहे हैं, वो फ्रीली प्रेंस कर रहे हैं, फ्रीली यहाँ वहाँ जंप कर रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। एंड फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि ये इन्होंने टाइगर को ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि ये टाइगर ना किसी भी मैन से नहीं डरते, किसी से भी नहीं डरते। अगर कोई मतलब बीनीथ द ट्री मतलब पेड़ के नीचे अगर कोई आदमी बैठा है तो आदमी से ये लोग नहीं डरते। राइट, क्योंकि ये जो टाइगर हैं ये क्या है? ये फियरलेस हैं। राइट, एंड टाइगर यहाँ पर किसका स्ट्रेंथ दिखाए हैं? सॉरी, किसका सिंबल दिखाए हैं? स्ट्रेंथ का, कि इनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि ये किसी से भी नहीं डरते। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। स्लीक का मतलब होता है ग्रेस के साथ, पेस का मतलब होता है वॉक, एंड शिवेलरिक का मतलब होता है व्हेन यू आर टू काइंड एंड स्पेशली टूवर्ड्स विमेन। जब आप विमेन की तरफ बहुत काइंड और वैसे आपका अगर जेनरस नेचर होता है तब आपको शिवलरिक बोला जाता है। सो बेसिकली यहाँ ये दिखाया है कि जो ये टाइगर्स हैं ये ग्रेस के साथ, एलिगेंस के साथ चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं। ठीक है, ये जो टाइगर्स हैं ना, जब ये प्रेंस कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ वहाँ फ्रीली, ये एकदम ग्रेस, एक एलिगेंस, एक कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं। सो यहाँ पर ऑल एंड ऑल आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो टाइगर है ना वो एक्चुअली किसके ड्रीम को शो कर रहे हैं? आंट जेनिफर के ड्रीम को शो कर रहे हैं कि आंट जेनिफर का एक सपना है कि वो इन टाइगर्स की तरह यहाँ वहाँ घूमना चाहती हैं, वो किसी से भी डरना नहीं चाहती, वो फियरलेस होना चाहती हैं, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ चाहती हैं। राइट, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई हैं। एंड एक और चीज़, शी वॉन्ट्स टू फाइट अगेंस्ट मेल ओप्रेसर्स, मतलब उसे इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से बाहर निकलना है। जैसे कि ये टाइगर से ही किसी से नहीं डरते तो वो भी किसी से नहीं डरना चाहती। नेक्स्ट है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। फ्लटरिंग का मतलब होता है शेक, कांपना।
तो आंट जेनिफर जो ये एम्ब्रॉयडरी कर रही है वूल से, तो एक्चुअली उनकी जो फिंगर्स है ना वो क्या हो रही हैं, फिंगर्स फ्लटर हो रही हैं। देखो फिंगर्स फ्लटर, एफ एफ, तो यहाँ पर बेसिकली एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। तो आंट जेनिफर जो है जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है ना, उनकी उंगलियां शेक हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, उनको अपने हस्बैंड से इतना डर लगता है। तो वो यहाँ पर अभी देखो वो इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है कि उनसे कढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही है, वो एम्ब्रॉयडरी भी ढंग से नहीं कर पा रही हैं। अब उनके साथ क्या हो रहा है, एक्चुअली वो एम्ब्रॉयडरी करते करते उनकी जो उंगलियां वो काँप रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हस्बैंड से काफ़ी स्केयर्ड है और उस डर की वजह से वो अभी नर्वस हो रही है, इसलिए वो ढंग से एम्ब्रॉयडरी नहीं कर पा रही। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। आइवरी निडल का मतलब क्या है? देखो आइवरी जो हाथी के दांत से होते हैं ना, उनको आइवरी कहते हैं। जो बाहर निकले होते हैं ना दो, वो हाथी के दांत होते हैं, राइट? तो वो आइवरी कहलाते हैं। उन आइवरी से बनी हुई निडल से वो क्या कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। तो एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। उनसे ना ऐसे एम्ब्रॉयडरी करते वक्त वो अपने हाथ से ऐसे आइवरी निडल से ऐसे, देखो ये जो यहाँ दिखा रहा है ना, ऐसे ऐसे इनसे पुल भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है? मतलब वो धागे को ऊपर की तरफ पुल नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल का मतलब यहाँ पर क्या है, आंट जेनिफर के हस्बैंड। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो देखो यहाँ पर बताया है मैसिव वेट किसका, अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब जो रिंग इन्होंने पहनी है आंट जेनिफर ने, उसका मैसिव वेट बताया है। तो एक बात बताओ, क्या रिंग इतनी भारी होती है कि जितना यहाँ बताया गया है? नहीं ना। तो यहाँ पर एग्जेजरेशन का यूज़ किया गया है, हाइपरबली का यूज़ किया गया पोएटिक डिवाइस में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैसिव वेट यहाँ पर ये नहीं है कि रिंग भारी है, नहीं। एक्चुअली ये बताया गया कि ये जो शादी में उनको रिंग पहनाई ना उनके हस्बैंड ने, इसकी वजह से इनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। इसकी वजह से, रिंग की वजह से इनको अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ रहा है, अपने हस्बैंड के सामने हमेशा झुक कर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने हस्बैंड से वो डरती है, अपने हस्बैंड के आगे जुबान नहीं खोल पाती हैं, राइट? अपने हस्बैंड के सामने अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। तो वो जो शादी का बर्डन है, जो रिंग का बर्डन है, वो ही यहाँ पर मैसिव वेट है बेसिकली, ठीक है? सो सिट्स हैविली अपॉन जेनिफर्स हैंड। तो जेनिफर के हाथ में जो ये रिंग है, इट इज शोइंग दैट हाउ मच शी इज सप्रेस्ड, oppressed by her husband and she is not able to taking up the responsibility। मतलब उसको मन ही नहीं है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, राइट? एंड उसको ये मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बर्डन लग रहा है। सो अब यहाँ पर इस लाइन का, इस पूरे स्टेंजा का मतलब समझो कि सिंस आंट जेनिफर, सिंस मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, सिंस आंट जेनिफर को अपने जो उनकी उंगली में जो ये रिंग है, इस रिंग का इतना वेट, अब यहाँ पर वेट का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उनके हाथ कांप रहे हैं, उनसे क्या नहीं हो रहा है, उनसे एम्ब्रॉयडरी नहीं हो रही है, क्योंकि उनको इतना बर्डन लग रहा है ना इस मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, तो उनसे एम्ब्रॉयडरी भी ढंग से नहीं हो रही। When aunt is dead, her terrified hands will lie। मतलब उन जब ये आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी ना, इनके हाथ तब भी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। टेरिफाइड हैंड्स यूज़ किया गया, मतलब जो डरे हुए उनके हाथ हैं। जब मतलब वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचते हैं तो उनके हाथ शेक करने लग जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि जब वो आंट जेनिफर की डेथ भी हो जाएगी ना, तो भी वो अपने हस्बैंड से छूट नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में ये रिंग हमेशा रहेगी, ये बर्डन उनके साथ हमेशा रहेगा। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डियल्स का मतलब होता है अनप्लेजेंट। शी वॉज मास्टर्ड बाय, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, दैट मीन्स कि अगर उनकी डेथ भी हो जाती है तो भी वो अपने हस्बैंड की डोमिनेंस से नहीं निकल पाएंगी, उनके ऊपर हमेशा मैरिटल बर्डन रहेगा ही रहेगा, राइट? द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। सो बेसिकली जिस पैनल पर, मतलब जिस स्क्रीन पर उन्होंने टाइगर बनाए हैं ना आंट जेनिफर ने, वो हमेशा प्रेंस करते रहेंगे, यहाँ वहाँ जंप करते रहेंगे। कैसे?
दो तरीके से, एक तो प्राउड और एक अनअफ्रेड। प्राउड का मतलब यहाँ पर, अनअफ्रेड का मतलब आप समझ गए। प्राउड मतलब अपने ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। अनअफ्रेड का मतलब बिना किसी से डरे हुए। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है एट द एंड आंट जेनिफर जो है वो भी क्या करना चाहती है, प्रेंस करना चाहती है, अपने हिसाब से खुले आसमान में घूमना चाहती है, उड़ना चाहती हैं। एंड कैसे, प्राउड एंड अनअफ्रेड होकर, अपने ऊपर प्राउड करके, राइट। तो यहाँ पर ओलेनोल जो है पोइट ये कहना चाह रहा है कि आंट जेनिफर जो है ना वो अपनी शादी के बाद अपनी डेथ के बाद भी इस ट्रोमा से नहीं निकल पाएंगी जो ट्रोमा उनके हस्बैंड ने दिया है। एंड आंट जेनिफर विल ऑलवेज बी सब्जुगेटेड बाय द बर्डन ऑफ मैरिटल ordeals, always be subjugated, always be oppressed by her husband even after her death, right? But later on at the end फिर ये कहा गया कि जो एम्ब्रॉयडरी में इन्होंने ये टाइगर्स दिखाए ना, द टाइगर्स दैट क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर, इट विल ऑलवेज रिमेन एटर्नल। देखो आंट जेनिफर की तो डेथ हो जाएगी, लेकिन जो इनकी एम्ब्रॉयडरी है उस एम्ब्रॉयडरी में जो टाइगर इन्होंने दिखाई वो हमेशा एटर्नल रहेंगे, हमेशा उस एम्ब्रॉयडरी पर अमर रहेंगे। एंड दे विल ऑलवेज बी prancing here and there with grace, with fearless. They would be jumping. I mean, these tigers would be jumping, moving here and there with proud and unafraid, right? So all in all यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि आंट जेनिफर अपनी ड्रीम को, अपने सपनों को टाइगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हैं, कि वो अपनी ज़िंदगी कैसी चाहती हैं वो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू शो करती हैं, राइट। अब देखो इस पोयम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैसेज डिलीवर किया गया है कि मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी होती है, मेल जो डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसमें विमेन कैसे रहती हैं, विमेन की कंडीशन क्या है, विमेन कभी भी करेज तरीके से बोल नहीं पाती है। एंड द पोयम ऑल्सो टेलिंग अस दैट हाउ विमेन नीड टू ब्रिंग द करेज टू ब्रेक द शेकल्स एंड हाउ दे नीड टू बिकम द बोल्ड एंड दे नीड टू बिकम फियरलेस लाइक द टाइगर। आई मीन कि विमेन को अपनी आवाज़ उठाने के लिए करेज की ज़रूरत है, जैसे टाइगर में करेज होता है। और उनको ये जो शेकल्स है ना, शेकल्स का मतलब है जिन चेन में उनको बांध रखा है, जिन चेन में उन विमेन को बांध रखा है, उस चेन को, उस शेकल को इनको तोड़ने की ज़रूरत है। विमेन को टाइगर्स की तरह बोल्ड होना पड़ेगा अपनी आवाज़ उठाने के लिए, इन टाइगर्स की तरह उनको फियरलेस होना पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ पर एंड्रियन रिच दिखाती हैं। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।